नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग भले ही साधु संत जानते हों कि वह अपना जीवन सादगी भरा व्यतीत करते हैं, लेकिन आज हम आपको उनके बारे में ऐसी बात बताएंगे जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। हाँ, साधु संत का जीवन व्यतीत करने वाले योगी आदित्यनाथ अपने पास एक रिवॉल्वर और राइफल भी रखते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान जब योगी आदित्यनाथ से यह पूछा गया कि आप योगी होने के बावजूद ऐसे हथियार अपने पास क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वह सन्यासी होने की वजह से इसको अपने पास रखते हैं। दरअसल इंडिया टीवी पर आयोजित आपकी अदालत कार्यक्रम में जब शो के एंकर रजत शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा कि अगर आपको अपराध नहीं करने हैं तो आपके पास 1 लाख रुपए की राइफल और 80,000 रुपये की रिवॉल्वर क्यों है। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाँ, मेरे पास दोनों है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सन्यासी को शास्त्र और शस्त्र दोनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। माला जपने के साथ ही भाला चलाने की भी ट्रेनिंग एक सन्यासी को दी जाती है। इसके अलावा कार्यक्रम में एंकर रजत शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते हुए कहा कि वैसे तो आप योगी हैं, लोगों को तो आपका चेहरा देखते ही शांत हो जाना चाहिए, लेकिन एक तस्वीर में आप बाघ को दूध पिलाते हुए दिख रहे हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसमें बाघ जैसा साहस होगा वो ही बाघ को दूध पिला सकता है। साथ ही जब योगी आदित्यनाथ से यह पूछा गया कि क्या आपने कभी मर्डर या अपराध किया है, तो उन्होंने कहा मैंने कभी कोई भी अपराध नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि क्या मुझे देखकर आपको लगता है कि मैं मर्डर कर सकता हूं। साल 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपने एफिडेविट में रिवॉल्वर और राइफल रखने की सूचना दी थी। योगी आदित्यनाथ ने अपने एफिडेविट में बताया था कि उनके पास 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर और 80,000 रुपये की राइफल भी है। बता दें कि योगी पर गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में कुल 8 क्रिमिनल केस दर्ज है, लेकिन किसी में भी सजा नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का सांसद रहते हुए हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था। इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि यह योगी आदित्यनाथ की निजी सेना है। पूर्वांचल के इलाकों में खासकर गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, मऊ, जौनपुर के इलाके में हिंदू युवा वाहिनी पर कई केस दर्ज हैं। इस संगठन पर यूपी के कई इलाकों में मुसलमानों के ऊपर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि हिंदू युवा वाहिनी के इन्हीं कामों की वजह से योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल के इलाकों में प्रसिद्धि मिली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।